अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस कि एसिडोसिस क्या है और अल्कोलोसिस क्या है। एसिडोसिस और अल्कोलोसिस को पढ़ने से पहले हमें बेसिक जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो पता होने चाहिए, जो हम एबीजीज़ में देखते हैं। एक तो हम एबीजी में क्या देखते हैं, पीएच देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं और सोडा बाइकार्ब देखते हैं। पीएच की जो नॉर्मल रेंज है वो है 7.35 से लेकर 7.45 तक, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल रेंज है वो है 35 से लेकर 45 तक। सेम इसी तरह जो सोडा बाइकार्ब है उसका जो नॉर्मल उसकी वैल्यू है वो है 22 से लेकर 28 तक। वैसे कहीं कहीं पर 22 से लेकर 26 तक भी लिखा हुआ है। जो एवरेज है मैंने यहाँ पे मेंशन की है 22 से 28। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता चल गया है कि ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अब इनसे जो डी रेंज होंगी वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यूज़ से हट कर, तो वो हमारे एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की तरफ जाएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू अगर कम नॉर्मल से कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो किस में जो है एसिडोसिस होगा और किस में अल्कोलोसिस होगा। अब अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच हमारा है 7.35 से 7.45 तक। अगर पीएच 7.35 से कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। तो हमने ये बातें याद रखनी है। ये जो मैंने शो किए हुए हैं एरो की रेंज 7.35 से जब इस कम हो रही है पीएच तो ये एसिडोसिस हो गया, और जो 7.45 से बढ़ रही है पीएच तो वो बेसिक यानी कि अल्कोलोसिस में जा रहा है पेशेंट। सेम इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 45 यानी कि जो अपर लिमिट है इसका 45 से अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एसिडोसिस की तरफ जाएगा। सेम इसी तरह अगर पीएच कार्बन डाइऑक्साइड जो लोअर लिमिट 35 से बिलो जा रहा है तो वो अल्कोलोसिस में जा रहा है पेशेंट। सेम इसी तरह जो हमारा सोडा बाइकार्ब है अगर 22 से कम हो रही है वैल्यू तो इसका मतलब है एसिडोसिस, और अगर 28 से वैल्यू बढ़ रही है या 28 है या 28 से बढ़ रही है वैल्यू तो वो अल्कोलोसिस है। ये अब हमारे हो गए नॉर्मल डायरेक्शंस कि किस तरफ हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं तो एसिडोसिस होगा, और किस तरफ जा रही है तो अल्कोलोसिस। आई थिंक ये आपको अब समझ आ गई है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कैसे पता चलेगा। अब हमें मेन कंपोनेंट्स याद करने हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मेटाबॉलिक का मेन कंपोनेंट है सोडा बाइकार्ब। जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, यानी कि पीएच के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो वो होगा हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, अगर पीएच डिक्रीज कर रही है तो हमारा जो सोडा बाइकार्ब है, हमने पीछे वैल्यूज़ पढ़े थे, सोडा बाइकार्ब अगर इंक्रीज हो रही थी तो अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा था, डिक्रीज हो रही थी तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा था। तो अब फिर जो सोडा बाइकार्ब पीएच के साथ डिक्रीज हो रही है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ये तो हो गए हमारे मेन कंपोनेंट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। फिर हम आ जाते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स पे। अगर हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को मेन कंपोनेंट ले रहे हैं तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, सोडा बाइकार्ब कंपनसेट करेगा उसको। सोडा बाइकार्ब क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा ताकि मैं एसिडोसिस निकाल के अल्कोलोसिस की तरफ ले जाऊँ पीएच को।
फिर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इसमें कंपनसेट कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी क्योंकि इंक्रीज एसिडोसिस में हो रही है, तो वो क्या करेगा कि कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि मैं अल्कलोसिस की तरफ लेके जाऊँ बॉडी के पीएच को, इनके पीएच को इंक्रीज हो। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज होगी कंपनसेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्कलोसिस का हमें पता है कि अल्कलोसिस में हमारी पीएच इंक्रीज हो रही थी। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच तो इंक्रीज हो रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी और कंपनसेशन के लिए क्या होगा, जो हमारा सोडा बाइकार्ब है वो क्या करेगा, वो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ताकि अल्कलोसिस से जान छुड़ाकर वो एसिडोसिस की तरफ पीएच को लेके जाए, यानी कि पीएच को डिक्रीज करे, ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है पीएच। फिर सेम इसी तरह अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच जो है, सॉरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है वो पीएच उसमें इंक्रीज हो रही है। हमने पहले ही पढ़ा था कि अल्कलोसिस में पीएच इंक्रीज होगी, तो उसका मेन कंपोनेंट क्या था, सोडा बाइकार्ब। अब इसमें सोडा बाइकार्ब भी इंक्रीज हो रहा है अल्कलोसिस में। फिर इसके जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रिस्पॉन्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इसलिए होगा कि वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि मैं पीएच को जो है पीछे की तरफ लेके जाऊँ, डिक्रीज की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अल्कलोसिस हो रही है, सोडा बाइकार्ब का लेवल बढ़ गया है पीएच के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ये तो हमारा हो गया कवर। अब हम देखेंगे कि जो कंपनसेटेड है और अनकम्पनसेटेड है ये किस तरह से होंगे। सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि जो फुली कंपनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम ये पढ़ेंगे। फुली कंपनसेटेड में क्या होगा, जो हमारा पीएच की रेंज है वो नॉर्मल रहेगा। अब हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा कि पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, और जो हमारा सोडा बाइकार्ब है वो कंपनसेट होने के लिए इंक्रीज हो जाएगा एसिडोसिस को कम करने के लिए। तो अब इसके जो फुली कंपनसेटेड में ये होगा, पीएच तो नॉर्मल रेंज में रहेगा, यानी 7.35 से 7.45 में, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया और सोडा बाइकार्ब भी उसको कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज हो गया। ये हमारा होगा फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर होगा फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फुली कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा कि हमें पता है एसिडोसिस में पीएच कम हो रही है, लेकिन इसमें फुली कंपनसेटेड में वो पीएच जो है वो रहेगा नॉर्मल रेंज में ही, नॉर्मल रेंज में रहेगा, और जो हमारा सोडा बाइकार्ब जो मेटाबॉलिक का मेन कंपोनेंट है वो इसमें डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, वो वैसे ही डिक्रीज़ होगा, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, उसको उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि एसिडोसिस से मैं निकालूं और कम हो जाऊं। तो ये हमारा क्या होगा, फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब फुली कंपनसेटेड में आपको पता चल गया कि पीएच की रेंज जो है वो नॉर्मल रहेगी, बाकी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और सोडा बाइकार्ब की वैल्यूज़ हैं वो डीरेंज हो जाएंगे। फिर हम इसके आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पार्शली कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड की बात करेंगे, और सेम इसी तरह कंपनसेटेड अल्कलोसिस की बात भी करेंगे, फुली कंपनसेटेड अल्कलोसिस की। ये तो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा पार्शली कंपनसेटेड है और अनकम्पनसेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस,
फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पीएच 7.35 मतलब नॉर्मल ही है, यानी कि है तो लोअर लिमिट पे लेकिन है नॉर्मल, इससे पीछे जाएगा तो एसिडोसिस में चला जाएगा। 7.35 में है। कार्बन डाइऑक्साइड 48 है, यानी कि ज़्यादा है इसकी वैल्यू। और इसके साथ साथ जो सोडा बाइकार्ब है उसकी वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी कंपनसेट करने के लिए। तो ये क्या होगा, फुली कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ है और लोअर लिमिट पे है पीएच हमारा, इसके नीचे जाएगा तो ज़ाहिर है एसिडोसिस ही है। सेम इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है वो हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक फुली कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम पीएच को ले रहे हैं, पीएच 7.35 है और हमें पता है कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसमें सोडा बाइकार्ब का रोल होता है, सोडा बाइकार्ब कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसमें जो है रेंज सोडा बाइकार्ब डिक्रीज़ हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेट करने के लिए डिक्रीज़ हो जाएगा, ताकि उस चीज़ को मैं कंपनसेट करूँ एसिडोसिस को। तो इसमें देखें अब आप पीएच नॉर्मल रेंज में ही है, बाकी वैल्यूज़ जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं वैसे उसी के मुताबिक रिगार्डिंग टू रूल्स हमारे चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी अल्कोलोसिस भी पढ़ेंगे, पार्शियली कंपनसेटेड भी पढ़ेंगे और अनकंपनसेटेड भी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक।